अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहिद और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है और वो किस तरह करनी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये फाइंड कैसे होंगी। अगर हम इसको a प्लस सी ए प्लस 2b सी माइनस 1 4d माइनस 6 और इसके जो इक्वल ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बनानी है। तो इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर्स के बराबर है, इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर है और नीचे से इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर है और इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहली हमारी इक्वेशंस है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सेकंड में हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो थर्ड में हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और लास्ट में हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। हमने 4 इक्वेशंस यहाँ पर बना दी हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले सॉल्व किसको करना है। इक्वेशन नंबर 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है। तो इसका फैसला हम इक्वेशंस को देखते हुए करेंगे कि अगर यहां हम इसको सॉल्व करते हैं तो बाय इक्वेशन नंबर 1 की रॉ से जो है वो हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी और इसमें दोनों ही वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स एक की वैल्यू निकलेगी दूसरे की नहीं निकलेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ भी हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल्स हैं, यहाँ हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। और फिर हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ 1 ही है। हम इसकी वैल्यू निकाल के बाकी इक्वेशन में पुट करते हुए हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 की मदद से कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हमारे पास है। तो यहां से हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c को इसी साइड पे रहने देंगे और जो हमारे पास माइनस 1 है उसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम एक साइड पर रखते हैं और दूसरी जो रकमें होती हैं, अमाउंट्स होती हैं, उनको हम दूसरी साइड पर भेज देते हैं। और मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर कोई अमाउंट, कोई नंबर या कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी इज इक्वल टू के, तो उसका जो साइन है वो चेंज होगा। अगर तो माइनस होगा तो वो दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास प्लस हो जाएगा और अगर प्लस का है तो वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा और अगर डिवाइड का है तो वो दूसरी साइड पर हमारे पास मल्टीप्लाई का होगा और अगर मल्टीप्लाई का है तो वो दूसरी साइड पर हमारे पास डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास -1 है, तो जब हम इसे इसी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 3 + 1। सो c इज इक्वल टू 3 + 1 हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है, c इज इक्वल टू 4 है। और सेम ऐसे ही हम अब इस वैल्यू की मदद से हम इक्वेशन नंबर 1 में जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी और सेम एज इट इज हम आगे ऐसे करते जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने c इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। हम ये लिखेंगे c इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यानी हमारे पास जो c की वैल्यू है 4 उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम c को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जहां पर हमें c नजर आया वहां पर हमने c इज इक्वल टू जो 4 है उसको आपने पुट कर दिया। सो हमारे पास a इज इक्वल टू जब ये 4 प्लस का है दूसरी साइड पर जाएगा
तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 और 0 जो है वो किसी अमाउंट में प्लस करें या किसी अमाउंट में माइनस करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सो हमारे पास a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो a इज इक्वल टू -4 की जो वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करना है, a इज इक्वल टू -4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने क्या करना है जी, a की वैल्यू पुट करनी है। तो जहां पर हमें a नजर आएगा वहां पर हमने a की वैल्यू लगा देनी है। सो a इज इक्वल टू -4 है तो a को हम रिप्लेस करेंगे -4 से, प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आपके पास आ जाएगा। अब हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पर b की। तो b के साथ जो अमाउंट्स है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ हमारे पास है 2b इज इक्वल टू -4 है और ये -4 जो है वो यहाँ आकर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस का 4 आ गया। 2b इज इक्वल टू, अब -7 में +4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और 7 में से 4 को डिडक्ट करके तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। चूंकि बड़ी अलामत के साथ माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसीलिए इसके साथ भी माइनस आएगा। अभी हमारे पास b की वैल्यू नहीं आई, एक स्टेप बाकी है और वो हमने इस तरह करना है कि यहाँ पर b जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है b की, ये वैल्यू है 2b की। तो 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू है, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं या मजीद इसे डिवाइड करके -1.5 भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हमारे पास वैल्यू आ गई है c की, a की और b की। हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, वो हमारे पास है d की। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई भी अमाउंट किसी भी इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपके पास d की अमाउंट आ जाएगी क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होते तो हम इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करके निकालते, इसमें एक ही वेरिएबल है तो हम इसको सिंपली ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमारे पास है 4 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। यहां पर हमें निकालनी है d की वैल्यू। हम क्या करेंगे, d के साथ जो अमाउंट है उसे दूसरी यानी d वाले अमाउंट को एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी को दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ये भी d है और ये भी d है, तो हम इस 2d को इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस का तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, और जब -6 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। सो 4d - 2d इज इक्वल टू 6, यानी 4d में से आप 2d को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2d। 2d इज इक्वल टू 6। अब भी हमारे पास d की वैल्यू नहीं आई, एक स्टेप बाकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है d की, ये निकली है 2d की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये साथ जो 2 है इसको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है d से और वो 6 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई d की भी। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारे पास a, b, c और d है। तो a हमारे पास जो निकला है वो हमारे c हमारे पास -4 है और d हमारे पास 3 है और यहाँ हमारे पास a -4 है और b हमारे पास -1.5 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमसे पूछी गई है।
क्वेश्चन को एक दफा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं और हमें ये बताया भी हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने भी इनको इक्वल रखना है। और इक्वल रखते हुए सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाते हुए सबसे पहले हम ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। सो हम क्या करेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाली अमाउंट जो है वो इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके है और ये वाली इसके है। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आएगा और c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा और लास्ट में 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d आएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 जो है वो इक्वेशन बन गई है। अब हमने 1 बाय 1 जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। सो हमें वैल्यू निकालनी है c की, तो c को हम इस साइड पे रहने देंगे और ये जो 1 माइनस है उसको हम इस साइड पे ट्रांसफर कर देंगे और ये -1 है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल यहाँ पर आके ये +1 आएगा और c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 आ गया और 3 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास 4 आता है, तो हमारे पास c इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो सेकंड में हमने क्या करना है, c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 1 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक जो c है उसको आप उसकी वैल्यू 4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी हमने क्या किया, a प्लस सी को c की जगह हमने 4 लगा दिया, ये इससे वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। हमें वैल्यू निकालनी है a की, a के साथ ये +4 है, इसे हम इस साइड पर भेज देंगे, यहाँ पर आके ये माइनस हो जाएगा और 0 में से -4 करें तो -4 ही हमारे पास बचता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है हम a इज इक्वल टू -4 की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे b की वैल्यू। a इज इक्वल टू -4 है, हम इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। तो a को हमने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास -4 आ गया, प्लस 2b एज इट इज आ गया और -7 भी एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ये है कि जो -4 है इसको हम दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हम उसी साइड पर रहने देते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो -4 को इधर जब हमने ट्रांसफर किया तो ये प्लस का 4 हो गया और -7 और +4 प्लस माइनस हो गया और 7 में से 4 को डिडक्ट कर दिया तो -3 आया। ये -3 इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया ये -3, हमारे पास वैल्यू आई अभी तक 2b की, हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो 2b से मल्टीप्लाई और जाके हम डिवाइड करेंगे, जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास -1 पॉइंट जो है वो 5 आएगा। और हम अब क्या करने लगे, हम लास्ट इक्वेशन को फाइंड करने लगे हैं। हमारे पास लास्ट वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 की, हम हेल्प लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ हमने क्या करना है, d वाली वैल्यू को एक साइड पर लिखना है और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ही लिखा रहने देंगे। तो d को हम ये 2d हम इधर ले आए हैं, तो ये हमारे पास इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। तो 4d में से 2d को आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 2d आएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आपने क्या करना है, अभी ये वैल्यू हमारे पास आई है 2d की, हमें वैल्यू निकालनी है d की। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, देन 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू इज a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू 3 है। सो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चंस मुकम्मल हुआ चाहता है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और लाइक के साथ आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम और आप इसी तरह से मिलते रहें।